वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल खिताब ये किसने जीत लिया है? तो यूएसए की रहने वाली हैं कोको गॉफ, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी सरकार समर्पित एआई मॉडल, एआई हो गई, एआई मॉडल कौन सा है? भारत जेन। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो यस महेंद्र देव को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते में शामिल होने वाला 101 नंबर का सदस्य देश कौन बन गया है? तो निकारागुआ। और हाल ही में किस देश ने अपने नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता का चित्र हटा दिया है? तो यह बांग्लादेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने फ्लिपकार्ट को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस दे दिया है? तो यह दिया है आरबीआई ने। हाल ही में इंडिया इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज जिसका नाम था पटौदी ट्रॉफी, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान में किसने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को स्टार्ट किया है? तो ये किया है भजन लाल शर्मा ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो मेल में मोहम्मद आसिम को और फीमेल में क्लोट रायन को चुना गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा विज्ञान में कार्रवाई इस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? 7 जून को। कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें नंबर के भारतीय क्रिकेटर ये कौन बन गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी। अगला है कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा कहाँ पर मेढक की नई प्रजाति जिसका नाम है शिलांग कैस्केड ये खोजा गया है? तो मेघालय में। और फ्रेंच ओपन जो होता है, फ्रेंच ओपन 2025 वाले मेल और फीमेल दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं। कौन जीता कौन हारा मैंने यूट्यूब पर उसका सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें 2024 वाले भी कवर हैं और 25 में जो हो रहे हैं वो भी कवर हो गए हैं। आप जाके उसे देख सकते हैं, लिंक स्टोरी में है। हाल ही में वर्ष 2026 और 27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने देश को चुना गया है? तो 5 देश हैं, लाताबिया, बहरीन, कोलंबिया और लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ कांगो। नेक्स्ट है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने। अगला है कि हाल ही में किस चेस टूर्नामेंट के पुरुषों में मैग्नस कार्लसन और महिलाओं में अन्ना मुइचुक पहले स्थान पर रही हैं? यह नॉर्वे चेस की बात है। और किसानों को रोग मुक्त बागवानी पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कहां पर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम को स्टार्ट किया है? तो पुणे में। नेक्स्ट है कि हाल ही में फ्रांस और कोस्टारिका की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 वाला कहां पर शुरू होता है? तो फ्रांस में। और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या को दूर करने के लिए नैनोजाइम किसने बनाया है? तो आईआईएससी बेंगलुरु ने। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देश पर अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? 12 देश है, नाम यहाँ लिखा है। और सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य थीम के साथ विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। कि हाल ही में नासा और स्पेस एक्स के एक्सियोम 4 मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाले शुभांशु शुक्ला का संबंध किस देश से है? तो दूसरे भारतीय हैं जो कि अंतरिक्ष में ये जा रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? भारत। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। और 25 वाला कौन कर रहा है? तो ब्राजील। अगला है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव वहां का पहला सौर मॉडल गांव बन गया है? तो राजा खास गांव। हाल ही में भारत की टाटा और कहां की दसाल्ट एविएशन कंपनी मिलकर राफेल फाइटर फ्यूजलेज का उत्पादन करेंगे? तो यह फ्रांस का है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने नरेश महास्के, कालीचरण मुंडा और संबित पात्रा को भारतीय प्रेस परिषद के लिए नामित किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। हाल ही में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 को किसने जीत लिया है? तो एंडर्स एंटोनसन ने जीता है। हाल ही में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है एंडर्स एंटोनसेन ने। हाल ही में अनाहत सिंह ने महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? स्क्वैश खेलती हैं और दिल्ली की रहने वाली। हाल ही में किस फुटबॉलर को इंग्लैंड में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो डेविड बेकम को। हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया है? शैलेश सी मेहता को। और विश्व महासागर दिवस 2025 वाला कब मनाया गया है? तो 8 जून को।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मासाकावा पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो मृत्युंजय महापात्रा को। अगला है कि कनाडा में होने वाले 51 नंबर के G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हाल ही में भारत का पहला ई बेस्ड रिसाइकलिंग पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो दिल्ली में। अगला है कि किस भाषा की प्रसिद्ध लेखक सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मलयालम की हैं। और IIT खड़गपुर ने यात्रियों को हरित मार्ग चुनने के लिए कौन सा ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया है? ड्रम नाम से। और सभी सेविंग अकाउंट के लिए औसत मासिक शेष की आवश्यकता को किसने समाप्त कर दिया है? तो केनरा बैंक ने। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में सीमा पर्यटन पहल को किसने स्टार्ट किया अभी हाल ही में? तो इसको स्टार्ट किया है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, जो कि वहाँ के CM। और 29 साल की उम्र में निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उनका संबंध किस देश से है? तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं वो। गुजरात में हड़प्पा सभ्यता से भी कितने हजार साल पुराने मानव सभ्यता की खोज हुई है? तो 5000 साल पुराने। और पहली बार संयुक्त राष्ट्र में सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जा रहा है? 10 जून को। पहली बार है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 जिसमें भारत भी भाग ले रहा है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो मंगोलिया के उलान बटोर में। अगला है कि हाल ही में महासागर वाले क्षेत्रों में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल जो है ये किसने शुरू किया है? तो ब्राजील और फ्रांस ने मिलकर। हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के लिए नया आधार वर्ष क्या रखा गया है? 2022-23। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाले राजीव घई को किस सेना का उप सेना प्रमुख बनाया गया है? तो यह इंडियन आर्मी के बने हैं। और हाल ही में किस विधानसभा ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को स्टार्ट किया है? तो पुदुचेरी ने। हाल ही में भारत का पहला वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो की शुरुआत किस राज्य से हो रही है? तो राजस्थान से। किस राज्य में स्थित पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में है। और हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो कैटरीना कैफ को। हाल ही में किस देश में भारत से 236 ईसा पूर्व पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए पोसोन पोया महोत्सव मनाया जा रहा है? तो श्रीलंका में। और हाल ही में खेल चुने हर दिन थीम के साथ विश्व खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 11 जून को। हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहे विमान का गुजरात के अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो उसका संबंध किससे है? तो एयर इंडिया का फ्लाइट था वो। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत के स्थान पर रहा है? तो 131 पर। अगला है कि हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। और हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जावेद अख्तर को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और USA के बीच टाइगर क्लॉ युद्ध अभ्यास के किस एडिशन का आयोजन किया गया? तो ये पहली बार हो रहा है। अगला है कि हाल ही में बिहार में विक्रम ब्लॉक कैनाल सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने। हाल ही में मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो असम में। और दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC ईरानी किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो बिजिनझाम बंदरगाह पर। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये कब मनाया गया है? तो 12 जून को। कमेंट में छापेंगे आप लोग कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 25 जिसमें भारत भी भाग ले रहा है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। और कंटेंट से थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए आप लोग।